प्यारे दोस्तों, शख्सियत साजी शख्सियत की नशोनुमा ही मकसद ज़िंदगी है। फितरतन इंसान का तकाजा है कि हर इंसान माशरे में एक मौसर और कामयाब ज़िंदगी के लिए भाग दौड़ कर रहा है। इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि माशरा इसे इज़्ज़त व एहतराम से देखे और इसकी बात और राय लोगों के लिए कौल फैसल का दर्जा रखे, वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहे। इसीलिए आज के इस जदीद दौर में इंसान तरक्की की दौर में भागता हुआ अपनी शख्सियत के हर पहलू को बेहतर बनाने की भी फ़िक्र में मुब्तला है। अगर ये कहा जाए कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद हकीकी शख्सियत की तामीर व इस्तेहकाम है तो बेजाना होगा। आगाज़ दुनिया से आज तक इंसान ने करोड़ों बरस की मुसाफत और मुसलसल जद्दोजहद करके इस मौजूदा दौर तक पहुंचा है और अभी भी ये सफ़र जारी और सारी है। इंसान अपनी ज़िंदगी के इन 70-75 सालों में की गई मेहनत के नताज पर अपनी कामयाबी नाकामी का अहाता किए बैठा है। हर शख्स का आखिरी मकसद और कवी तरीन ख्वाहिश इंसानी शख्सियत की तकमील है। इंसान की शख्सियत साजी का अमल शुरू हो जाता है और मरने तक जारी रहता है। तामीर शख्सियत के इस अमल में विरासत और माहौल शदीद असर अंदाज होते हैं। यहाँ इंसानों के दरमियान ताहाल ये बहस जारी है कि इंसान माहौल पर असर अंदाज हो जाता है या माहौल इंसान पर असरात मुरतब करता है। बहरहाल मुस्लिम हकीकत ये है कि तरबियत और अमाल माशरे से मुतासिर होते हैं। माहौल के असरात इंसानी नज़रियात और अकायद पर भी होते हैं। बेहतरीन माशरा बेहतरीन सिफ़ात के हामिल अफराद को जन्म देता है। इखलाकी माहौल का शिकार उसकी पैदाइश ही शुरू हो जाता है और मरने तक जारी रहता है। तामीरी शख्सियत के इस अमल में विरासत और माहौल शदीद असर अंदाज होते हैं। यहाँ इंसानों के दरमियान ताहाल ये बहस जारी है कि इंसान माहौल पर असर अंदाज होता है या माहौल इंसान पर असरात मुरतब करता है। बहरहाल मुस्लिम हकीकत ये है कि तरबियत और अमाल माशरे से मुतासिर होते हैं। माहौल के असरात इंसानी नज़रियात और अकायद पर भी होते हैं। बेहतरीन माशरा बेहतरीन सिफ़ात के हामिल अफराद को जन्म देता है। इखलाकी रौड का शिकार माहौल और माशरा इंसान को भी इखलाकी बुराइयों में मुब्तला कर देते हैं। इस बात को समझने के लिए आप दो मुख्तलिफ घरानों का मुआजना करें कि जिस घर में किताबों का मुतालिया करने, सच बोलने में और मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम देने का न सिर्फ दर्स दिया जाता है बल्कि उस पर अमल भी किया जाता है, तो वहाँ पर परवरिश पाने वाले बच्चे भी ये तमाम आदात और खसाइस पैदा हो जाते हैं। जबकि वो घर जहाँ झूठ की कसरत और सिगरेट नोशी की आदत वालिदैन में पाई जाए, वहाँ परवरिश पाने वाला बच्चा भी अदब और एहतराम, गलत बयानी, धोखा दही जैसी इखलाकी बुराइयों का शिकार हो जाता है। बच्चे की अवलीन दरसगाह माँ की गोद होती है। इंसान सबसे ज़्यादा अपने घर के माहौल से सीखता है। वालिदैन की आदत बच्चे की शख्सियत साजी के लिए रास्ता फ्राहम कर रही होती है। जिस तरह से घर का माहौल होगा वैसे ही बच्चे की तरबियत होगी। कामयाब और बाइखलाक घराने बाइखलाक और कामयाब बच्चे को जन्म देते हैं, जबकि नाकाम अफराद की सोबत, चाहे वो वालिदैन हो या उस्ताद या दोस्त हो या अहबाब, ये सब नाकाम अफराद को जन्म देते हैं। आज हम अगर माशरे पर नज़र दौड़ाएं तो हमें हर जगह बुरी सोबत के असरात नज़र आते हैं और मेरे नज़दीक आज माशरे की नाकामी की बहुत बड़ी वजह यही नाकाम सोहबत और सोच है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक इंसान नाकामी से अगर कामयाबी तक आना चाहे तो इसे किन असूलों पर चलकर कामयाबी और तरक्की तक आना होगा। माहिरीन नफ्सियात इस सवाल के जवाब में
کچھ اصول اور ضوابط کو بیان کرتے ہیں جن کا تعلق در حقیقت کتاب اور سنت سے ہی ماخوذ ہے۔ ان اصول و ضوابط کو اپنا کر ہر مہذب اور نسل کا فرد تعمیر شخصیت کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ان بنیادی اصولوں کے مندرجہ ذیل اعداد شامل ہیں: نمبر 1، مال اور شہرت کے پیچھے مت بھاگیں۔ نمبر 2، دوسروں کی مدد کا عزم کریں۔ اور نمبر 3، جھوٹ اور خیانت سے دوری اختیار کریں۔ اور نمبر 4، گلے شکوے کی بجائے شکر کی عادت اپنائیں۔ اور نمبر 5، اچھا سوچیں اور بدگمانی سے دور رہیں۔ اور نمبر 6، کامیاب افراد کے ساتھ میل جول رکھیں۔ نمبر 7، خوددار بنیں، خود پر یقین کریں۔ اور نمبر 8، احسار ہمدردی کو بنائیں، بدگمانی سے دور رہیں۔ اور نمبر 9، حسد کرنے کی بجائے لوگوں کی صلاحیتوں کو سراہیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اگر اسلامی ضابطہ حیات کو اپنا لیا جائے تو وہ بذات خود ایک کامیاب شخصیت سازی کا نمونہ ہے۔ تعمیر شخصیت کے لیے شعوری کوشش لازم ہے۔ وہ یہ کوشش کسی رہبر کے نقش قدم پر چلنے سے آسان ہو جاتی ہے۔ انسانی شخصیت کے نکھار کے لیے روح، بدن اور عقل تینوں کی تعمیر مد نظر رکھی جاتی ہے، اور ان تینوں پر کام کر کے ہی انسان کی کامیاب شخصیت تشکیل پاتی ہے۔ وہ چند اعمال جو انسان اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے شخصیت سازی کے عمل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق بنائیں۔ نمبر 2، اسوائے حسنہ کی پیروی۔ نمبر 3، خود احتسابی۔ اور نمبر 4، مثبت سوچ، عمل میں باقاعدگی۔ نمبر 5، دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی عادت۔ ان تمام اصول اور عادات کو اپنا کر ہی انسان تعمیر سے تکمیل شخصیت تک کامیابی کا سفر طے کرتا ہے، اور اس سے ہی ایک کامیاب فرد اور معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ شکریہ۔